श्री स्वामी जी से मेरा परिचय सन 1972 से है। शरीर की दृष्टि से वे अब 102 वर्ष के हो गए हैं। भगवत कृपा से स्मृति पूर्वत परिलक्षित है। ऐसे मनीषी महापुरुष श्री वृंदावन धाम में स्वस्थ सानंद दीर्घ काल तक विद्यमान रहें, ऐसी भावना है। प्रभु से प्रार्थना। श्रुति कहती है रसो वही सह, वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर रस स्वरूप है। परंतु ऐसा रस जो स्वप्रकाश है, अतएव भोग्य नहीं हो सकता। विचित्र पहेली है आनंद के उपभोग की, रस के सेवन की। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, नव अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए न होकर आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए न होकर आत्मा के लिए ही होती है। तद्वत अन्यों में प्रीति आनंद के लिए होती है, आनंद में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। इस दृष्टि से विचार करें तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के अनुसार आत्मा और आनंद एक ही तत्व सिद्ध होता है। परंतु विचार करने की आवश्यकता यह है, किस आनंद को हम आत्मा कह सकते हैं। अभीष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजन आदि के माध्यम से हमारे जीवन में रस सुख या आनंद की अभिव्यक्ति होती रहती है। स्वप्नावस्था में भी यह गाथा पूर्वक चर्चार्थ होती है। वहाँ भी अभीष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजनादि के माध्यम से आनंद रस या सुख की अभिव्यक्ति और अनुभूति होती है। परंतु जागर दशा का आनंद हो तो, स्वप्न दशा का आनंद हो तो, इनका त्याग किए बिना गाढ़ी नींद की समुपलब्धि सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में जागर दशा में जो आनंद या रस या सुख की अनुभूति होती है, तद्वत स्वप्नावस्था में जो आनंद रस या सुख की अनुभूति होती है, उसके त्याग की भावना का उद्रेक होता है। और उसके त्याग में जब हम सफल होते हैं, तभी हमको
गाढ़ी नींद या सुषुप्ति सुलभ होती है। जागर और स्वप्न में जो आनंद या रस सुलभ होता है वह अयोग के गर्भ से टपकता है और वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है। एतावता उसमें आनंद रस या सुख की ऐसी परिभाषा चरितार्थ नहीं होती जिसके आधार पर हम उसे आत्मा कह सकें। आत्म तत्व वह है जो अयोगास्पद, संयोगास्पद या वियोगास्पद नहीं होता। अनात्मा वह है जो अयोगास्पद, संयोगास्पद और वियोगास्पद होता है। यह शरीर माता पिता के गर्भ में आने के पूर्व अयोगास्पद था, अब संयोगास्पद है। आज न सही कल एक दिन वियोगास्पद सिद्ध होगा ही। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वियोगास्पद है ही, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद में इस स्थूल शरीर का अभानात्मक वियोग होता ही है। स्वप्नावस्था में भी इस स्थूल शरीर का अभानात्मक वियोग रहता ही है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि जो आनंद अयोगास्पद, संयोगास्पद और वियोगास्पद है वह आत्मा कैसे हो सकता है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर आत्मा नहीं हो सकता। फिर आत्मा और आनंद का लक्षण साम्य किस आधार पर चरितार्थ है, यह विचार की एक विचित्र पहेली है। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया। सावधान, यदि विषय जन्य आनंद ही हमारा अभीष्ट हो तो जिन महानुभावों को विषय जन्य आनंद भरपूर सुलभ है वे महानुभाव उस आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों चाहें और क्यों चाहते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देहात्मवादियों का सिद्धांत, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महानुभावों का सिद्धांत गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर ही विलुप्त हो जाता है। जितने भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं वे देहात्मवादी होते हैं। परंतु जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब या गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है तब शरीर को भुलाकर सोना अनिवार्य होता है। यदि सचमुच में शरीर ही आत्मा हो तो इसको भुलाकर सोने की भावना ही क्यों अभिव्यक्त हो। तो देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। यदि विषय जन्य आनंद से ही व्यक्ति तृप्त हो जाए, कृतार्थ हो जाए, तो जिस व्यक्ति के जीवन में विषय जन्य आनंद, प्रिय मोद और प्रमोद उच्छलित है वह
प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाकर सोना क्यों चाहे? कदाचित उसे नींद सुलभ न हो तो विक्षिप्त हुए बिना वह न रहे। इसलिए पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, कदाचित किसी के पेट में दर्द हो, मन में किसी प्रकार की वेदना हो, किसी प्रकार से वह संतप्त हो, उस वेदना को, संताप को भुलाकर गाढ़ी नींद चाहे तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके जीवन में प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद भरपूर है, वह विषयजन्य भरपूर आनंद प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना भौतिकवादियों के सिद्धांत पर पानी फेरने में पर्याप्त है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रुटि होती है। कल्पना कीजिए, किसी पुष्प का दर्शन करके मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वह पुष्प भोग्य है। जो आनंद की अनुभूति हो रही है वह भोग है और मैं भोगता हूँ। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी सुनिश्चित है। जहाँ त्रिपुटी सुनिश्चित है वहाँ द्वैत सुनिश्चित है। अजहल लक्षणा की दृष्टि से दो या दो से अधिक का नाम द्वैत होता है। और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम अनिवार्य है, और जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद सर्वथा असंभव है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार विचार करें तो मर्त्यलोक का निष्कंटक वैभव, जिस श्रोत्रिय सदाचार संपन्न स्वस्थ युवक सार्वभौम सम्राट को सुलभ है, जिसे मानुषानंद कहते हैं। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का जो भोगता है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को, हिरण्यगर्भ को या प्रजापति को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1,000,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखें तो परार्ध संख्या होती, और 20 शून्य लिखें तब 1000 परार्ध संख्या चरितार्थ होती। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जिस चक्रवर्ती नरेंद्र को सुलभ हो, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। वे ब्रह्मा जी भी कदाचित योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हुए बिना न रहें। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सुषुप्ति का वर्णन है। इसका अर्थ क्या होता है? सुख और आत्मा का लक्षण एक है, अर्थात आनंद और आत्मा का लक्षण एक है, तथापि किस आनंद को हम आत्मा कह सकते हैं, यह विचार की आवश्यकता है। हमने कई बार प्रिय मोद और प्रमोद का नाम लिया। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के सुलभ होने की भावना प्राप्त होने पर जो आह्लाद विशेष उद्रिक्त होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति का संगम प्राप्त होने पर जो आह्लाद उच्छलित होता है उसका नाम मोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है।
अभीष्ट वस्तु का यथेच्छ संगम प्राप्त हो जाने पर, आस्वादन प्राप्त हो जाने पर या भोग स्वाद संपन्न हो जाने पर बाह्याभ्यंतर जो आनंद उच्छलित होता है उसका नाम प्रमोद है। मोद की अपेक्षा भी उन्नत आनंद का नाम प्रमोद है। प्रिय मोद और प्रमोद जिसको भरपूर सुलभ हो, कदाचित उसे गाढ़ी नींद या सुसुप्ति सुलभ न हो तो वह विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः यह मानना होगा कि प्रिय मोद और प्रमोद की रस संज्ञा नहीं है, ये रसाभास हैं, अयोगास्पद हैं, संयोगास्पद हैं, वियोगास्पद हैं। और भौतिकवादी भी अंत में प्रिय मोद प्रमोद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिकवादियों के सिद्धांत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। गाढ़ी नींद में हमको सुख मिलता है। वेदांती कहते हैं कि गाढ़ी नींद में आनंद की अनुभूति होती है। जीव का नाम मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आनंद भुक प्राज्ञ होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, गन्ना इक्षुदंड आपको मिल जाए, उसका रसास्वादन करना चाहें, दांत मजबूत होना चाहिए, दांत टूटने की संभावना, ओठ छिलने की संभावना, परिश्रम भी पर्याप्त। लेकिन गन्ने का रस पेल कर दे दिया जाए गिलास में, अनायास उसे हम पी लेते हैं। इसी प्रकार वेदांतियों का यह कथन है कि गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा आपका भोग्य होता है, इसलिए हम आप आनंद भुक होते हैं। विषयेंद्रिय का संगम सुलभ न होने पर भी, मनोयोग न होने पर भी गाढ़ी नींद में अहंग्रह से अतीत भूमि में हमको आनंद की अनुभूति होती है। रासलीला का रहस्य तो तब समझ में आवे जब कम से कम गाढ़ी नींद में आनंदानुभूति का रहस्य क्या है इसे हम हृदयंगम करने में समर्थ। थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में किसी भी मनोविकार की पहुंच है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, भय, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है। मनोविकारों से अतिक्रांत भूमि गाढ़ी नींद है। गाढ़ी नींद में काम की पहुंच नहीं है। ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्री। तो गाढ़ी नींद में काम की पहुंच नहीं है, लेकिन आनंद की पहुंच, अहम की पहुंच नहीं है, लेकिन आनंद की पहुंच है। काम और अहम दोनों से अतिक्रांत भूमि गाढ़ी नींद है, उसमें हमको आनंद प्राप्त होता है। किसी प्रकार के मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। जब जीव के जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भी विचित्र रस की अभिव्यक्ति, विचित्र आनंद की अभिव्यक्ति, विचित्र सुख की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, जहाँ काम के गंध की भी पहुँच नहीं है, अहमिति की भी पहुँच नहीं है। अहमिचा प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। गाढ़ी नींद सुलभ तब होती है जब अहंकार भी सो जाए। अन्य जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं गाढ़ी नींद में दुख का भाव है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं है। दुख का भाव वो मानते हैं, आनंदानुभूति गाढ़ी नींद में नहीं मानते।
उनको उचित उत्तर दिया पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने, किसी कक्ष में अंधकार नहीं है, यह तथ्य प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए तो हम मानने के लिए बाध्य हैं कि प्रकाश अवश्य है। प्रकाश हो ही ना तो अंधकार का अभाव कैसे हो। इसी प्रकार जब सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में दुख का अभाव है तो मानने के लिए बाध्य हैं और उद्यत भी हो सकते हैं कि आनंद अवश्य है।